एक तस्वीर के दो रुख हैं, जहां जानता है तुम इसे उर्दू कहो या कि मोहब्बत कह लो। आइए इसकी हिफाजत करें हम सब मिलकर, कि ज़बां ही नहीं पहचान है अपनी उर्दू। ख्वातीनो हजरात, मुहिबाने उर्दू शुमाली अमेरिका आपका इस महफिल में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज के इस जदीद दौर में गज़ल को नया रंग देने में निहायत कामयाब हैं। बेहद खूबसूरत गज़ल कहते हैं। हमारी मुलाकात अभी पिछले हफ्ते डिट्रॉइट के एक मुशायरे में हुई थी और इनकी गज़लें सुनी और बड़े इत्मीनान से गज़लें पढ़ते गए अपनी खूबसूरत मुतरन्नुम आवाज़ में गज़लें सुनाई और आखिर में बहुत हल्के से इन्होंने बताया कि ये गज़ल एक गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ जिसे कि जगजीत साहब ने गाया है। तो माशाल्लाह इनकी बहुत सारी कई गज़लें ऐसी हैं कि जगजीत सिंह जी ने गाई हैं। तो हमारी तरफ से बहुत सी मुबारकबाद और हम फ़ख्रिया ही कह सकते हैं कि हम इन्हें यहाँ सुनेंगे और हम सुन रहे हैं और यहाँ पर ये मौजूद हैं। तो मैं बिला ताख़ीर बुला रही हूँ राजेश रेड्डी साहब को। क्या कहने, मेरे दिल के किसी कोने में मासूम सा बच्चा, या आप ही पढ़िए। हाँ, ये मेरे ख्याल में अब मैं इन्हीं को माइक भी देती हूँ, पोडियम भी देती हूँ। जनाब राजेश रेड्डी साहब। जी, एवर रेडी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक इतने शानदार प्रोग्राम के लिए, ख़ास तौर से तमकीन भाई। और जो सरप्राइजेस का सिलसिला शुरू हुआ वो वाकई यादगार रहा। और अमीन साहिबा को बहुत बहुत मुबारक, जसविंदर भाई को, सेजल बहन को। आपने इस प्रोग्राम का उन्वान रखा है अमन की आस। और ये कमाल ये है कि सुनने वालों में सब लोग पुरअमन मुल्क में खुशहाल लोग हैं और जो सुनाने वाले यहाँ बैठे हैं जिनमें मैं शामिल हूँ, वो ऐसे मुल्कों से हैं जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमन की आस आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं। दरअसल आप तो अमन से हैं, खुशहाल हैं। तो मैं जिस मुल्क से आया हूँ और जिस शहर से आया हूँ वो है मुंबई। बहुत कुछ देखा है उसने, बहुत कुछ झेला है उसने। और हम जो दोनों मुल्क हैं, चाहे मुंबई हो, कराची हो, पेशावर हो, पंजाब हो, कोई फ़र्क नहीं है। मैंने जैसा अर्ज़ किया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे माहौल में जिसे हमने जिया है, महसूस किया है, मैं वहाँ से आपको जोड़ रहा हूँ। आप खुशहाल रहें, दुआ है मेरी। लेकिन उन मुल्कों के अपने लोगों को, अपने बाकी जो रह गए हैं उनको याद करें, उनके लिए दुआ करें और ये मतला सुने। ये मुंबई में भोगा हुआ सच है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं आए दिन, ख़ास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इतने मरे इतने घायल। लेकिन उसके पीछे जो लोग बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है, ये मतलब मैंने कहने की कोशिश की। तमकीन भाई, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया, बहुत बहुत। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर हुआ है,
जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। शुक्रिया। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी आप और हम सब जीते हैं इसको, ये देखें। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। शुक्रिया। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्जाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और मैं फिर आपको याद दिला दूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सच। आज़ादी कितने बरस बाद आम हिंदुस्तानी, आम पाकिस्तानी क्या ज़िंदगी गुजार रहा है, ये शेर देखें। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। शुक्रिया, शुक्रिया तमकीन भाई। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। शुक्रिया। और गज़ल तरन्नुम से पेश कर रहा हूँ। आप लोग खुले आसमान में उड़ने वाले परिंदे हैं और हम लोग घायल परिंदे हैं। और ये शेर देखें। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया। जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और शेर। जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी। शुक्रिया मोहब्बत, शुक्रिया शुक्रिया। जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान। और इसी सिलसिले का शेर टीवी पर रोज़ दुनिया आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। और ये शेर। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी। बहुत शुक्रिया। अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान
बाकी है। और जिंदगी का सिलसिला देखें। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। शुक्रिया। इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। जाने कितनी उड़ान बाकी है। और इस गज़ल का आखिरी शेर, खास शेर। सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में शुक्रिया शुक्रिया। सरकलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में जुबान बाकी है। जाने कितनी उड़ान, शुक्रिया, बाकी है इस परिंदे में जान बाकी है। शुक्रिया। और अब मैं वो गज़ल पेश करने जा रहा हूँ जिसे सहर साहब ने भी बहुत प्यार दिया, मोहब्बत दी। और ये गज़ल दरअसल गज़ल का एक बहुत बड़ा घराना है रामपुर, जैसे हैदराबाद रहा है। और रामपुर से हमारे भाई ताहिर फराज तशरीफ़ लाए हैं। वहाँ एक रज़ा लाइब्रेरी है बहुत मशहूर, तो वो हर साल एक तरही मुशायरा करते हैं। तो एक तरह पर ये कुछ गज़ल कहने की कोशिश की और लोगों ने पसंद किया, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी सुने। जी। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। और ये शेर। क्या जाने किस जहाँ में मिलेगा हमें सुकून, क्या जाने किस जहाँ में मिलेगा हमें सुकून, नाराज है ज़मीं से खफा आसमां से हम, अब क्या शुक्रिया, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। गज़ल के पारखी लोग मौजूद हैं और ये शेर देखें। अब तो शराब ही से
बुझाने लगे हैं प्यास। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। शुक्रिया, मोहब्बत मोहब्बत, शुक्रिया, शुक्रिया ताहिर भाई। अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यास, लेने लगे हैं काम यकीन का गुमा से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। और गज़ल का शेर हुआ है, देखिए। शुक्रिया। मिलते नहीं हैं अपनी कहानी में हम कहीं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिलते नहीं हैं अपनी कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। शुक्रिया, बहुत मोहब्बत मोहब्बत। मिलते नहीं हैं अपनी कहानी में हम कहीं, गायब हुए हैं जब से तेरी दास्तां से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम। और दुनिया को मैं दो हिस्सों में देखता हूँ, और है भी, एक इस्तेमाल होने वाले और एक इस्तेमाल करने वाले। शुक्रिया। और अब ये शेर देखें। क्या जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब, क्या जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब, छोड़े तो जा चुके हैं किसी की कमा से हम। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। क्या जाने किस निशाने पे जाकर लगेंगे कब, छोड़े तो जा चुके हैं किसी की कमा से हम। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से। और इस गज़ल का आखिरी शेर। हम इश्तहारी दुनिया में, मार्केटिंग के ज़माने में जी रहे हैं, और ये शेर। गम बिक रहे थे मेले में, गम बिक रहे थे मेले में, खुशियों के नाम पर, गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम,
मायूस हो के लौटे हैं हर एक दुकान से हम, अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, खुद को समेटते हैं यहाँ से वहाँ से हम। शुक्रिया। और जाने से पहले आपको उस गज़ल के चंद अशार सुनाना चाह रहा हूँ। इस गज़ल ने मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत दी, प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचाया। वो गज़ल पंकज उदास साहब की आवाज़ में आप बहुत पहले सुन चुके होंगे शायद, मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। शुक्रिया। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और ये खास शेर, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया। तमकीन भाई बैठ जाएं प्लीज़, ये गज़ल हो जाने दीजिए। बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये शेर आज के इंसान के नाम आप देखें। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका। आज का इंसान, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। शुक्रिया। मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और आखिरी शेर, ये शेर मुझे उतना ही पसंद है जितना बच्चों वाला शेर है, बच्चे वाला। इसको भी उतनी मोहब्बत से सुने। ये दरअसल एक ऐसा सच है जो किसी भी मुल्क का हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके साथ लागू है कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को, कहीं का भी हो और कितना भी मालदार हो, कितना ही गरीब हो, वो ऐसे मोड़ पे पहुंचा देती है कि ऊपर वाले से दुआ मांगने लगता कि वापस बुला ले। लेकिन उस पल के पीछे की सच्चाई मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमने देखे हैं कई मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर्स को खुदकुशी करते। आखिर क्या है कि इतनी खुशहाली के बाद भी लोग खुदकुशी कर जाते हैं? तो ज़िंदगी है ही ऐसी चीज़। और ये शेर आप अपने दिल पे हाथ रख के सुने और फिर उसके बाद महसूस करें।
यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। वो खाशेर, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। अब वो दुनिया अजीब लगती है जिसमें अमनो अमान बाकी है। अब वो दुनिया अजीब लगती है जिसमें अमनो अमान बाकी है। जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी ये ज़मीं, अब तो बस आसमान बाकी है। राजेश रेड्डी साहब, लेकिन इसी बटी हुई ज़मीन को यकजा करने की कोशिश के सिलसिले की एक कड़ी और अमनो आतशी फैलाने की एक लाजवाब कोशिश आज मुहिब्बान उर्दू इस मुशायरे का इनेकाद करके कर रहे हैं। सो बहुत सारी तालियां मुहिब्बान उर्दू अदब शुमाली अमेरिका के लिए। और आज जो हम ये खूबसूरत शायरी यहाँ और इन शोरा को सुन रहे हैं, इनमें से बहुत सौ की कुतुब यहाँ बाहर मौजूद हैं। तो मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगी कि हम सब यहाँ उर्दू के फ़रोग़ के लिए जमा हुए हैं, तो आप सब वो किताबें ख़रीदिए और उनको पढ़िए और इस शायरी को अपने घरों पर पढ़कर उससे मज़ीद लुत्फ़ उठाइए। और उसके साथ ही साथ एक अब मैं दावत दे रही हूँ मुहिब्बान उर्दू के जनरल सेक्रेटरी जनाब खुर्रम इफ्तिखार साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और आज के इस मुशायरे के स्पॉन्सर्स को यहाँ पर बुलाएं और उनसे मुतारफ़ कराएं। आदाब अर्ज़ है ख़वातीन व हज़रात, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अटेंड करने का। मैं एक चंद ख़ास लोग के लिए उनकी शुक्रगुज़ारी अदा करूँगा। हमारे मेंबर्स मुहिब्बान उर्दू के तमकीन ख़तीब ख्वाजा साहब बहुत मेहनत करते हैं। मौज़म ख़ान साहब, दिनेश जयसवाल साहब, मोहम्मद सादिक़ुल्लाह साहब, मोहम्मद फ़ारूक साहब, जाफ़र इस्माइल साहब, अतर उस्मानी साहब, यामीन ख़तीब साहब, डॉक्टर मीर सफदर अली, मतीन ख़तीब साहब, मोहम्मद सलाम, अतर अहमद साहब, मसूद जावेद साहब, अब्दुल हफीज़ साहब, सिराज हसन साहब। और मैं गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, लास्ट टाइम मैं मोहम्मद अमजद साहब को भूल गया था। उन्होंने हमें बहुत मदद की है सालों पर। मैं बहुत बहुत अफसोस से बोलता हूँ कि मैंने भूल गया, लेकिन ये टाइम मैं ज़रूर उनके बारे में कुछ कहूँगा। और मैं ये बात भी बोलूँगा कि हमारे मरहूम मोहम्मद शरीफ साहब जो मेरे बहुत करीब वालिद समान थे, उनकी भी हमें याद आती है। और अब मैं बोलूँगा हमारे मुशायरों के स्पॉन्सर्स, ख्वाजा तमकीन ख़तीब साहब जो बहुत मेहनत और इमदाद भी दिए हैं, मोहम्मद सादिक़ुल्लाह, मसूद जावेद, सैफुल हुदा हाशमी साहब, मौज़म ख़ान, डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर अफसर महमूद, डॉक्टर सफदर अली। और हमारे वेंडर्स में से A+ फ़ोटो वीडियो, मज़ेदार केटरिंग, स्कैली इवेंट्स, मैरियट होटल्स, हैकनसैक फ्लावर्स, और ये सब लोग की मदद से और आपकी मोहब्बत से हमने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और हमारे शोहरा को बहुत 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 तालियों से आप शुक्रगुजारी अदा करें। थैंक यू। For more, log on to www.mohibaneurdu.com. Mohibane Urdu, North America. Protect, preserve and promote Urdu.